brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 2028 में अब सीधी आपने मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। प्रदेश में चारों तरफ नारे लग रहे हैं। कर्नाटक में जिस प्रकार से बहुत बड़ी वोट चोरी की गई थी, उसके प्रमाण पूरे देश के सामने राहुल गांधी जी रखे थे। उसके पश्चात हमने कुछ सवाल पूछे थे निर्वाचन आयोग से। हम सब जानते हैं कि देश के मुख्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बजाय इसके कि राहुल जी ने जो तथ्य उजागर किए थे, जो उन्होंने खुलासा किया था वोट चोरी का, उसकी जांच बिठाने की बजाय उल्टा राहुल जी से मांगा एफिडेविट। और जो हम लोगों ने वाजिब सवाल पूछे थे वोटर लिस्ट के बारे में, सीसीटीवी जो कैमरा फुटेज होती है उसको डिलीट करने के बारे में, और वोटर के नाम काटने जोड़ने के बारे में, तथ्य प्रमाण और सबूत के साथ जो हम लोगों ने मांग रखी थी, उस पर आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। बल्कि बिहार में लाखों लोगों के नाम लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। अभी भी निर्वाचन आयोग ने जो वोटर की लिस्ट होती है वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई है, और राहुल जी खुद कह चुके हैं कि बहुत जल्द वो एक इससे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन पूरे देश भर में लोगों के मौलिक अधिकार, उनमें से सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का अधिकार। प्रति व्यक्ति एक वोट सबको देने का अधिकार है। उस अधिकार से अगर लोगों को वंचित रखा जाएगा तो हमारा लोकतंत्र लगातार कमज़ोर होता रहेगा। देश में आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ जो हालात पैदा हो रहे हैं वो भी चिंता का विषय है। लेकिन भारतवर्ष में हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं लोकतंत्र की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि समूचे भारतवर्ष में जो अभी वोट अधिकार रैली निकाली है बिहार में, उसके बाद हमारे तमाम राज्यों के अंदर हम अभियान चला रहे हैं। उसके तहत 15 सितंबर आज से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं और आम जनता का हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग तक पहुंचाएंगे, और करोड़ों की संख्या में वो हस्ताक्षर जब पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उन पर दबाव पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि उनकी अंतरात्मा जागेगी। और जो हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है। हम आरोप ही नहीं लगा रहे हैं। अगर गड़बड़ी पाई गई है, चोरी पकड़ी गई है, तो उसका सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, और इस बजाय इसके कि बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दें, बेहतर ये होगा कि निर्वाचन आयोग खुद एक जांच स्थापित करे और तथ्यों की जानकारी ले। हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलाया है। आज हम लोग राजस्थान में टोंक में खुद यहाँ पर इसको चालू करूँगा, लोगों के बीच जाएंगे हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने पदयात्राएं करी हैं, प्रोग्राम किए हैं। कल छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ पर हम अभियान को चालू कर रहे हैं। तो लगातार जनता का दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता अलग अलग स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, ताकि जनता को जागरूक रख सकें। जिन लोगों के वोट कटेंगे, जिनकी वोट चोरी होगी, वो सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे दलित और आदिवासी वर्ग के लोग होंगे। इसलिए हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के वोट को बचा कर रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग भी निष्पक्ष होकर पारदर्शी तरीके से चुनाव को एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा। और जो प्रणाली है हमारी इलेक्शंस की, उसमें जनता का भरोसा बना रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक का जो एक एक वोट है वो कीमती है, वो पढ़ सके। मुझे खेद है इस बात का कि आज तक भी कोई संतोषजनक जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं है। जो मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, सीसी जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमने कहा भाई आप 45 दिन में सीसीटीवी की फुटेज क्यों डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे, प्रमाण क्या होगा हमारे पास। कोई जवाब नहीं आया। आज हम लोग पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारा जन जागरण का अभियान, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, हस्ताक्षर अभियान और अलग अलग मूवमेंट्स कर लोगों को इससे जोड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे देश में आज ये लोग समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसको सुधारने के लिए तुरंत प्रभाव से निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए। वो दबाव बनाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी एडी जोड़े का जोर लगा रहा है। झालावाड़ में अभी मुआवजा दिया गया, बकरियां देने का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? कि मुझे लगता है कि जो मापदंड हैं स्थापित हैं। पहली बात तो दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो हुआ उसकी भी जांच अभी पूरी हुई नहीं है। कौन दोषी हैं? कोई तो दोषी होगा। अगर निर्दोष लोगों की जान जा रही है, बच्चों की, निर्दोष मासूम बच्चों की जान जा रही है, कोई जिम्मेदार तो होगा। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई मंत्रालय, कोई ठेकेदार, कोई जवाब नहीं लेगा इसकी। वो हो नहीं रहा है। और जो स्थापित नियम है उससे परे हटकर अगर हम काम करते हैं तो उसको लोग सही नहीं मानते। मुझे लगता है कि लोगों की सहायता तुरंत होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, और नुकसान के आधार पर लोगों को धनावंटन करें ताकि लोगों की कुछ भरपाई हो सके। जो चला गया है
दुर्भाग्यवश वापस नहीं आएगा, लेकिन सरकार को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो मामला था सरकार गिराने का, उसको लेकर आज हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है अपनी, और किस तरह देख रहे हैं क्लोजर रिपोर्ट को? मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जो भी कोर्ट्स का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। न्यायपालिका में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन अंत में जो लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है बड़ी सुदृढ़ है, मजबूत है, और जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर अब कुछ बचा नहीं कहने को। लगता है पूरा मामला फेक था कहीं ना कहीं, जिस तरह का प्लॉट किया गया पूरा मामला पहले वाली सरकार में। अब आप कह रहे हो और कोर्ट कह रहा है, तो हम मुझसे आप क्या कहना चाह रहे हो? आज विधानसभा में विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं, उसको लेकर हाँ, ये जो मामला उठा है विधानसभा के अंदर, ये मामला जो उठा है विधानसभा के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो कैमरों के माध्यम से अगर कोई जासूसी करने की कोशिश कर रहा है तो वो नियम, मर्यादा, परंपराओं के सख्त विरुद्ध में है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और खासकर विपक्ष जो लोग हैं, हम लोग सदन के अंदर क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या हमारे एक्शंस रहेंगे, हम लोग अल्टीमेटली जनता की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ गए हैं। तो ये जो निगरानी करने का जो एक मामला सामने आया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी बहुत उच्च लेवल पर जांच होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखने के लिए लगाए गए कैमरे। जैसे मैंने कहा ना, जासूसी का जो प्रकरण सामने आया है वो बड़ा गंभीर है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष, बाकी सब विधायक साथी गवर्नर साहब से मिले थे, अपना ज्ञापन दिया है, और हम तो चाह रहे हैं इसमें पूरी गहन जांच हो, और इस तरह के गलत कार्रवाई अगर कहीं हो रही है जासूसी को लेकर, वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता जासूसी किसी प्रकार की भी, वो हनन है लोगों के जो प्रिवेसी इश्यूज़ हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और इस प्रकार के अगर तथ्य सामने आते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आपको वहाँ जाके है किस तरह की चीज़ें हैं, और कांग्रेस का देखिए, बिहार में जो रैली निकाली थी, यात्रा निकली थी राहुल जी और तेजस्वी यादव जी की, वो बहुत कामयाब रही है। और वहाँ पर लगातार 20 सालों से लगभग एक ही शासन चल रहा है। इंजन भी डबल हो गया, लेकिन वहाँ पे धरातल पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों में गहरा संतोष है, और अभी तेजस्वी एक और यात्रा निकाल रहे हैं कल 16 तारीख से। तो लोगों का रुझाव, मतदाताओं की धारणा हमारे गठबंधन के साथ है। लगातार हमारा गठबंधन और बढ़ रहा है। सीट शेयरिंग्स को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जब भी घोषणा होगी चुनाव की, ये जो वोट काटे गए हैं इसका भी हम लोगों ने पूरा मजबूती से इसको उठाया है, न्यायपालिका में उठाया है, इलेक्शन कमीशन में उठाया है, और हम किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। हम चाहते हैं चुनाव फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। हार जीत होती रहती है, लेकिन लोगों का वोट लेने का अधिकार आप छीन लें, नाम काट दें। जो लोग जिंदा हैं उनका मरा दिखा दें, एक मकान में 200-250 वोट दिखा दें। कहाँ से हो रहा है, कौन इसकी जांच कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। और राहुल जी ने बड़ा एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया है कि हमारे लोकतंत्र में अगर वोट ही चोरी हो रहा है फिर बचेगा क्या। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाके आए, आप ही के नेताओं ने कहा कि 2 साल बाद याद आई मणिपुर। बिल्कुल सही है। मणिपुर में जो नरसंहार हुआ, जो हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, वो अमानवीय था। उसका एक नैतिकता बनती है देश के मुखिया को वहाँ जाके मोर्चे को संभालें, शांति की अपील करें। अब वहाँ 3 घंटे के लिए आप गए और भाषण देके वहाँ से आ गए, लेकिन जो समय बीत गया, जो लोगों के घावों पर मरहम लगाने का काम देश के मुखिया का होता है, उन्होंने नहीं किया। बहुत पहले वहाँ जाना चाहिए था, और जब दबाव पड़ा चार तरफों से, तब जाके वहाँ लगभग 2 साल बाद उन्होंने इम्फाल मणिपुर की तरफ अपना रुख किया है। और मुझे लगता है कि बहुत पहले इस यात्रा को उनको करना चाहिए था। लगातार पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर बात कर रहा है, लेकिन अभी फिर मंत्री जी का बयान आया कि भाई विपक्ष नहीं कर रहा है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या विशेष परिस्थिति है कि आप चुनाव कराने से डर रहे हो? आप शासन चुनाव नहीं करा रहे, आप नगर पालिका चुनाव नहीं करा रहे, आप पंचायत चुनाव नहीं करा, प्रशासक लगा रखें। अब अधिकारियों का काम थोड़ा है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका आप उसके अधिकारों को आप छीन रहे हैं, वंचित रख रहे हैं। हार का डर है, या कमजोरी बाहर आने का डर है, या अंदरूनी कलह इतनी है संगठन और सरकार में, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इस प्रकार से लगातार डिले करते रहना, इसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं देख रहा हूँ इस प्रदेश में खासकर कोई जब काम करना होता है तो जब तक कोर्ट की फटकार नहीं लगती है, सरकार कुछ काम ही नहीं करती है। पायलट साहब, वोट चोरी मुद्दा देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, लेकिन बीच में हाइड्रोजन बम की बात भी आती है। तो वो तो खुद ही कह चुके हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए। जो प्रमाण उन्होंने कर्नाटक के संदर्भ में आपके सामने रखे, उसको कोई झुठला नहीं पा रहा है आज तक भी। और कुछ और भी ऐसे तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे पास डेटा नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है, सरकार और निर्वाचन आयोग कुछ शेयर करने को तैयार नहीं है। तो खुद अपने स्तर पर हम लोग जाकर तहकीकात कर रहे हैं, और पुख्ता सबूत आने के पश्चात राहुल गांधी जी खुलासा करेंगे। और जैसे उन्होंने कहा
जो पहले किया उससे बड़ा खुलासा करेंगे। देखिए कांग्रेसी सरकार का शहरी 2028 में अब सीधी आपको मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। प्रदेश में चारों तरफ नारे लग रहे हैं। हम लोगों का एक ही काम है, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना, कांग्रेस संगठन को मजबूत करना। आप सब जानते हो 2025 खड़गे जी राहुल जी ने संगठन को समर्पित किया है। हमारा मंडल, हमारे बूथ, हमारी कमेटियां, हमारे प्रकोष्ठ, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो सृजन हमारा आयोजन चल रहा है अलग अलग राज्यों में, जिलाध्यक्षों को मजबूत कर, तो संगठन मजबूत होगा। मैं बार बार दोहराता हूं कि संगठन से सरकारें बनती हैं, सरकार से संगठन नहीं बनता है। तो हमारी पार्टी का ध्येय ये है कि हमें संगठन को मजबूत करना है, इसीलिए हम सब लोग जनता के बीच जाके कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सरकार का सेवा पखवाड़ा चल रहा है, शहरी और कैंप चल रहे हैं, कैंपों में चिड़िया उड़ रही है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा सर, किस तरह से देखें? भाई तो सरकार की पोल खुल रही है ना, वो प्रबंधन हो, बाढ़ राहत हो, बिजली के बिल की बात हो, स्मार्ट मीटर की बात हो, किसान को फसल के मुआवजे की बात हो, लोगों को आर्थिक मदद देने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। विभाग, डिपार्टमेंट, मंत्री, सरकार जनता के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं, खासकर तब जब संकट का समय हो, जब मुसीबत है, बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, तब भी सरकार सामने आके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। योजनाएं बंद कर दी, कई योजनाओं का लाभ सरकार देती थी, कांग्रेस के टाइम पे भी मिली। ये तो पिछले 1.25 साल में हमारे जो काम थे उससे कुछ ना कुछ ईर्ष्या होगी, क्योंकि नाम हमारी सरकार का था, वो कांग्रेस का नाम था, उसको बदल कर नाम बदल दिए। सरकार स्कीम्स को काट रही है, छटनी कर रही है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, नरेगा की जो योजना थी, आज कितने काम मिल रहे हैं पंचायतों के अंदर। तो सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो परियोजना को बंद करें नरेगा की, लेकिन जानबूझ के उसको जटिल बना रहे हैं ताकि लोगों को काम से वंचित रखा जाए। इस सरकार की ना तो नीतियाँ ठीक हैं और ना नीयत ठीक है, और जनता ऊब चुकी है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि अब सिर्फ 3 साल का समय बचा है, दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। नरेश मीणा भी बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम सब लोग, जनता पे कहीं शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, जो भी व्यक्ति वर्तमान सरकार की नीतियों से नाखुश है, आम जनता में नाखुश है, हम सब चाहते हैं सरकार अपने काम को सुधारे, ठीक रास्ते पर काम करे, और जो वंचित लोग हैं, जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ न्याय मिले। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें सचिन पायलट के निजी सहायक ने फोन नहीं उठाया। ऐसा है, आजकल सब अपना नाम उछालने के लिए सोशल मीडिया पे क्या लोग लिख रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। सर प्रणामी जी आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलगाववादी है, इस पर क्या कहना चाहिए? कौन आए थे? प्रणामी जी आए थे, क्या हुआ उनको? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलगाववादी की है, तो वो झूठ बोलती है कि बेचारे वो भले आदमी को तो अलग अलग